decided for today was awaken the genius within, mind power for students, how we can increase our mind power. तो सबसे पहले हम जो changing scenario of the world है, like what is online education all about, the scenario of the world is changing, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है. Humans being replaced by machines. आज धीरे धीरे जो मनुष्य हैं वो रिप्लेस होते जा रहे हैं मशीन के द्वारा. ड्राइवरलेस कार्स ऑलरेडी लॉन्च्ड हो गई हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए हैं जहां रोबोट्स सर्व करते हैं, काफी हद तक सर्जरीज हो रही है जो रोबोट्स कर रहे हैं. तो धीरे धीरे जो मैकेनाइज्ड वर्क है, जो रेगुलर वर्क है, जो टेक्निकल वर्क है, वो सब मशीन रिप्लेस करती जा रही है. एंड दिस इज द फ्यूचर. तो ह्यूमन फिर क्या करेंगे? क्या वो जॉबलेस हो जाएंगे? वो बेकार हो जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि रोबोट्स को तो ह्यूमन ने ही बनाना है. तो ह्यूमन के पास अब एक नया अपॉर्चुनिटी ओपन हो गया है, और वो अपॉर्चुनिटी है क्रिएटिविटी का, इनोवेशन का. अब जो रेगुलर वर्क है, रन ऑफ द मिल जॉब, वो अब धीरे धीरे ऑब्सोलीट होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा. Everything is becoming online, everything is becoming mechanized, everything is getting done through applications and software. तो अब हमें लगना होगा क्रिएटिविटी में, इनोवेशन में, और आना पड़ेगा नए नए प्रोडक्ट्स के साथ में जो ये सब चीज को सपोर्ट कर सके. तो जिस बात को हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना है वह है कि ह्यूमन रिप्लेस होने वाले मशीन्स के द्वारा, और इस चेंज सिनेरियो में हमें अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता है. एंड ऑनलाइन एजुकेशन हैज ओपन द फ्लड गेट्स. आज कोई भी किसी चीज से वंचित नहीं है. अगर मुझे इच्छा है कि मैं हार्वर्ड का कोई कोर्स करूं, तो यही नागपुर से बैठी बैठी कोर्स कर सकती हूँ. आज जो मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकी, उसका कारण भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है. कि अभी हम कोई भी स्पीकर को सुनना चाहते हैं, कोई भी टीचर से हम फर्दर लर्न करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, हमारे लिए कुछ भी छुटा हुआ नहीं है. बस चाहिए एक इच्छा शक्ति. आज अगर किसी के पास इच्छा है तो वो सब कुछ अचीव कर सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ एट अ क्लिक ऑफ अ बटन, एट अ क्लिक ऑफ अ माउस. आप क्लिक करके हर चीज पा सकते हो. सो ये भी एक बहुत बड़ा आई ओपनर है हमारे लिए, क्योंकि पहले लोगों के पास कुछ कुछ अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होते थे. अब जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति है, हमारा पैशन है, हमारा कमिटमेंट है, हमारे अंदर का डीपेस्ट डिजायर है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिसिप्लिन है. अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन has like reached to everybody, but yes, it is benefiting only those जो disciplined है, because distraction के infinite ऑप्शंस हैं ऑनलाइन में. आप टीचर से पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ और भी आप कर सकते हैं. तो सिर्फ डिसिप्लिन इज द ओनली थिंग दैट कैन एंश्योर कि आप ऑनलाइन एजुकेशन अच्छे से कर सके, बिकॉज फिजिकली द टीचर इज नॉट अवेलेबल टू यू टू गाइड यू, टू कोच यू. तो आज के दुनिया में जब ऑनलाइन एजुकेशन के कारण फ्लड गेट्स ओपन हो गए, आप कुछ भी सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, कैसे भी सीख सकते हो. तो अब आपके अंदर जो चीज की आवश्यकता है वो है एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन की, एक पैशन की, एक डिजायर की. तभी आप इसे प्रॉपरली टैप कर सकेंगे. एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गूगल बाबा. दिस गूगल हैज मेड आवर लाइफ वेरी 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 इजी. आज हमें कुछ भी चाहिए, कुछ नहीं करना पड़ता, बस टाइप करिए एंड यू गेट ऑल द आंसर्स. सो नाउ दिस हैज ओपन्ड अनदर एवेन्यू फॉर अस, कि अब हमें रेगुलर चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें रूटीन इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, हमें दिमाग चाहिए उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने की. आज से 10-15 साल पहले what was important was information. जिसके पास इंफॉर्मेशन होती थी that was the king. जो ज्यादा जानता था वो ज्यादा इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल कहलाया जाता था. अभी ज्यादा जानने की कोई बात ही नहीं रही, क्योंकि ज्यादा तो सबसे ज्यादा तो गूगल बाबा जानते हैं, हम तो उनसे ज्यादा जान ही नहीं सकते. और वो बहुत व्हाट टू से इज द बेस्ट टीचर, खाली टाइप करिए और वो आपको सारे आंसर्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड दे देते हैं. तो आपको आंसर्स भी बहुत आराम से मिल जाते हैं. तो चाहिए क्या अभी हमें चाहिए उस नॉलेज को एनालाइज करना. What is important and what is the key of the
the key of the situation is the analysis of the information that we are getting. तो सिनेरियो वर्ल्ड का भी बिल्कुल चेंज हो गया है. अब इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज इट इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी. एजुकेशन इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी. Everything is available to everybody. What is required is the desire. What is required is the passion. What is required is the discipline. And what is required is creativity, innovation, and the kind of mind which can process this information in a unique way. आज जो आपकी यूएसपी होगी वो होगी आपकी क्रिएटिविटी और आपकी यूनिकनेस. वही आपको डिफरेंट बनाएगी दूसरों से. बिकॉज अभी सब एक ही प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं. किसी के पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम या ज्यादा नहीं है. सो द नीड ऑफ द आर इज टू टैप इनटू द पावर ऑफ आवर माइंड. तो जो हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात बोल रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन ने डायरेक्टली जिस जगह हमें डायरेक्ट कर दिया है वो है कि अपने माइंड के पावर को टैप करो. क्योंकि अगर आप उसे टैप नहीं कर पाते हैं देन यू आर लेफ्ट बिहाइंड, देन यू आर नो वन. एंड इफ यू वांट टू रियली लाइक मैच अप विद द रेस एंड यू वांट टू विन द रेस, तो आपको अपने माइंड के पावर को टैप करना पड़ेगा. अब मैं आप लोगों से, आप लोग सब यहाँ पे यंग हैं, गैजेट्स को बहुत अच्छा यूज करते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी जब आप कोई गैजेट को यूज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? ऐसे ही मार्केट जाते हो खरीद लेते हैं कि कुछ उसके पीछे कुछ समय बिताते हैं? आई एम श्योर आप लोग काफी समय बिताते होंगे, उस पर बहुत रिसर्च करते होंगे, उस पर रिव्यूज पढ़ते होंगे, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते होंगे, उसके प्राइस को चेक करते होंगे, उस प्राइस के हिसाब से आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसे असेस करते होंगे. बहुत हार्ड वर्क जाता है आपका कोई भी एक गैजेट खरीदने में, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो या टैब हो, व्हाटएवर. बहुत आप समय लगाते हैं. और जब वो आ जाता है उसके बाद भी आप बहुत समय लगाते हैं. उसमें क्या एप्लीकेशंस है उसे बराबर से देखते हैं, प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं एंड उसे प्रॉपरली रेडी करते हैं सो दैट यू कैन यूज इट टू द फुलेस्ट. आप उसके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को कर सकें. तो ये तो बात होगी हमारे गैजेट की. बट आई वांट टू आस्क यू कि ये जो ह्यूमन बॉडी है जो हम सबको मिला है, जिसे बनाने वाले स्वयं भगवान हैं, जो सबसे बड़े क्रिएटर हैं, उन्होंने जो इतनी अमेजिंग ह्यूमन माइंड बनाई है, ह्यूमन बॉडी बनाई है, क्या हमने कभी उसके मैनुअल को खोल के पढ़ने की कोशिश की है कि उसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर क्या एप्लीकेशंस अवेलेबल है, हम कैसे उससे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? आपको पता है हमारे माइंड के हम कितने % को यूज करते हैं? कैन एनीबडी हेल्प मी विद द आंसर? We just use 4% of our mind, only 4%. And Einstein, I'm sure आप सब Einstein को जानते होंगे. Einstein, who is regarded as the brainiest person in the whole world, used it till 8%. So now you can understand कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग, हम सब एक एवरेज ह्यूमन बीइंग है, हम सिर्फ 4% यूज करते हैं. और जो सबसे ब्रेनी इंसान थे इस दुनिया के, उन्होंने 8% यूज किया. यानी कि 92% of the mind power is untapped. And for all of us, 96% of mind power is untapped. हमारी जो डीएनए है, जो हमें सब हमारी जेनेटिक्स और हमारी सब चीजें बनाती है, we just use 3% of our DNA. Rest 97% has been termed as junk DNA. हम बने सेल्स के द्वारा, हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, and each neuron is much more powerful than the most powerful supercomputer in this world. Each neuron. And हमारे अंदर ट्रिलियन ऑफ न्यूरॉन्स हैं, हम उसका कितना बेनिफिट ले रहे हैं? It is so important to know that. So what I mean to say, जो भगवान ने हमें बनाया है, इतना स्पेशल बनाया है, इतना पावरफुल बनाया है, बट हम क्या उसके पावर को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हैं? And now is the hour
अगर हम अब नहीं यूज कर पाए तो कभी नहीं यूज कर पाए, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि जो अब अपने माइंड पावर को यूज करके अपने आप को एक डिफरेंट कैटेगरी में डाल देगा वो विनर हो जाएगा, एंड दोज who will not be able to do, जो एक रेगुलर रैट रेस में लगे रहेंगे, they will be left behind, because slowly steadily human made machines are going to replace everybody, and nobody is going to have much of competitive advantage excepting creativity and innovation. That is going to be your USP, and that can only come when you tap into the power of your mind. कुछ माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स आपसे शेयर करना चाहूंगी। 1954 की बात है। There was a person called Roger Bannister. He was an athlete, and तब एक टैबू था सबके माइंड में कि 1 माइल को लेस देन 4 मिनट्स में कवर करना इज फिजियोलॉजिकल इम्पॉसिबल। एक ह्यूमन बीइंग 1 माइल को लेस देन 4 मिनट्स में नहीं कवर कर सकता है। बहुत सारी कोशिशें हुई, but it failed, and they absolutely accepted the fact that it is humanly impossible. The threshold of human capacity is running 1 mile in 4 seconds. उससे कम में हम नहीं दौड़ सकते। Roger Bannister came up one day and he gave his best shot, and उन्होंने वो इस टैबू को ब्रेक किया और वो लेस देन 4 seconds में 1 माइल को कवर कर लिए। एंड द मोमेंट ही ब्रोक दिस रिकॉर्ड, देवर इन्यूमरेबल अदर पीपल, बहुत सारे और एथलीट्स आए जिन्होंने सबने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। सिमिलर इंसिडेंट हुई 1970 में भी। एलेक्सिव करके देयर वाज अ वेट लिफ्टर, एंड उस समय भी इस तरह का एक मेंटल ब्लॉकेज था कि 700 पाउंड्स के ऊपर कोई भी वेट लिफ्टर अपने हाथ से ऊपर उठा नहीं सकता। सो एलेक्सिव ने इस मिथ को, इस टैबू को ब्रेक किया, एंड द मोमेंट उन्होंने ब्रेक किया, देयर वर एन नंबर ऑफ अदर वेट लिफ्टर्स जिन्होंने इस टैबू को वापस से ब्रेक किया, इस मिथ को ब्रेक किया। सो व्हाट इज सरप्राइजिंग हियर? इट इज नॉट कि रॉजर बैनिस्टर और एक्सेलिव ने इसको ब्रेक किया, बट सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि उनके रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद में असंख्य लोग आ गए जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो क्या बदला? कुछ मैजिक हुई कि किसी ने कुछ गिली गिली हु कर दिया, कुछ मैजिक कर दिया, भगवान आ गए तथास्तु कर दिए, कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग भी वही थे, सिचुएशंस भी वही थी। क्या बदला? लोगों का माइंड। जैसे ही एक इंसान ने ये प्रूव कर दिया कि दिस थिंग इज नॉट इम्पॉसिबल, जैसे ही उन्होंने ये बताया कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल, सबके माइंड से वो बात खत्म हो गई एंड सबने उसे अचीव कर लिया। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट माइंड पावर, कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हम हारते भी मन से हैं और हम जीतते भी मन से हैं। मन ही सब कुछ डिसाइड करता है। ये बॉडी खुद में कुछ नहीं करती। इस बॉडी को एक एक काम जो है वो मन ही कराता। आज ये करने का मन नहीं, आप अपने लैंग्वेज ही चेक करो ना। सुबह से रात के अपनी लैंग्वेज को ही पर या फोकस डालिए। अभी उठने का मन नहीं कर रहा है, अभी ये खाने का मन कर रहा है, अभी यहाँ घूमने का मन कर रहा है, अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा। जस्ट चेक योर लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज में हर जगह मन 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 ही आता है। तो मन क्या है? मन है हमारे माइंड, जो हमें इतना डिक्टेट कर रहा है। और मन बहुत पावरफुल है। मन बहुत पावरफुल है। जैसा कि मैंने कहा कि हम सिर्फ मन के पावर को 4% तक ही यूज कर रहे हैं। इसके अनलिमिटेड पावर्स को तो अभी तक हम जान भी नहीं पाए हैं, हम टच भी नहीं कर पाए हैं, और हम इसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो मन बहुत पावरफुल है, बट डिपेंड करता है हम यूज कैसे करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पावरफुल है, आज इसके बदौलत हम इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स, सेमिनार्स, एडुकेशन सब कुछ कर पा रहे हैं, बट इसका प्रो साइड, इसका कॉन साइड भी है। लोग पबजी में लग जा रहे हैं, लोग फेसबुक में टाइम लगा दे रहे हैं, लोग बहुत सारे ऐसी चीजों में अपना टाइम और लाइफ को वेस्ट करते जा रहे हैं। सो
Similarly, mind has lot of power, and today in this session, we are going to focus on that only. How can we tap into the power of our mind? So how does our mind work? तो हमारा जो माइंड है उसके प्राइमरीली वो दो फंक्शंस में डिवाइडेड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। एक आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आपने देखा है एलिफेंट को, सर्कस में एलिफेंट को देखा है? इतना विशाल एलिफेंट, इतना बड़ा एलिफेंट, और वो एक बहुत पतली सी जंजीर से बंधा रहता है। वो जंजीर इतनी पतली होती है कि वो एलिफेंट जरा सा हिलडुल भी जाए ना तो उस जंजीर को तोड़ सकता है। तो कारण क्या है कि इतना विशाल का एलिफेंट जिसके सामने ऐसी हजार जंजीरें फेल हैं, वो इतनी पतली सी जंजीर का गुलाम बन गया है? व्हाट इज द रीजन? जब वो एलिफेंट छोटा था, व्हेन द एलिफेंट वाज स्मॉल, तब उसे इसी प्रकार की जंजीर से बांधा गया था। उस समय एलिफेंट छोटा था, एलिफेंट कमजोर था, और वो जंजीर जो थी वो बहुत पावरफुल थी कंपेयर्ड टू दैट एलिफेंट। तो उस समय एलिफेंट ने बहुत कोशिश की थी कि भाई मैं इसे तोड़ दूं, मैं इसे उखाड़ दूं एंड मैं भाग जाऊं। उसने बहुत सारी कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया। सो धीरे धीरे उसने क्या किया, उसने अपने अंदर इस फेलियर को इंटरनलाइज कर लिया। उसके मन ने इस हार को एक्सेप्ट कर लिया कि ये जंजीर मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मुझसे ज्यादा पावरफुल है, मेरे अंदर क्षमता नहीं है इस जंजीर को तोड़ने की, मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। और उसने इस बात को अपने मन में धारण कर लिया, और यही रीजन है कि वो इतना बड़ा हो गया है, वैसी है। लेकिन अभी उस एलिफेंट में वो इच्छा शक्ति नहीं है, वो मन की शक्ति नहीं है कि वो इस जंजीर को तोड़ सके। और ऐसी ही कितनी सारी जंजीरें न जाने हमने हमारे अंदर में बांध के रखी है। कभी बचपन में किसी ने हमें डांट दिया था कोई बात के लिए, तो हमने उस बात से अपने आप को दूर कर लिया। कोई बात पर कोई हंस दिया, मजाक उड़ा दिया, हम घबरा गए। तो हमने पता नहीं कितने सारे इस तरह के बातों को जो उस समय वैलिड थे बट आज वैलिड नहीं है। उस समय हम एक स्मॉल बेबी एलिफेंट थे, वो जंजीर, वो बातें उस समय हमारे लिए बहुत पावरफुल हो सकती है, बट आज हम एक विशालकाय एलिफेंट हैं, हम बहुत बड़े हैं, और वो बात, वो जंजीर हमारे लिए कोई वैल्यू अभी नहीं रखती है। बट हमने उस जंजीर के पावर को इस कदर अपने अंदर बसा लिया है कि आज जब भी हम वो करना चाहते हैं, हम फ्लैशबैक में जाते हैं, हमें याद आता है कि यस, वी वर फेलियर्स एंड विल अगेन फेल, और उस फेलियर के डर से हम उसे करने की कोशिश ही नहीं करते। तो जो हमारा माइंड है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड है, दैट इज द लॉजिकल माइंड, दैट इज द थिंकिंग माइंड। जो भी सोचने समझने की शक्ति है, जो प्रोसेसिंग है, वो सारा हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। और वो कहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है? हमारे 5 सेंसेस के द्वारा। हमारे 5 सेंसेस के द्वारा एवरी सेकेंड वो हजारों लाखों इंफॉर्मेशन को गैदर करता रहता है। एंड देन वंस वो इस इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, उसे जो इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है, वो इस इंफॉर्मेशन को अपनी एक कलरिंग कर देता है। कैसी कलरिंग? पास्ट एक्सपीरियंस की कलरिंग। कैसी कलरिंग? अपने प्रेजुडिसेस की कलरिंग, अपने लाइकिंग की कलरिंग, अपने कुछ पास्ट इमोशन की कलरिंग। तो वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है 5 सेंसेस के द्वारा, उसमें एक अपना चश्मा बैठा देता है। अगर उसके पास रेड कलर का चश्मा है तो उस इंफॉर्मेशन को रेड कलर का चश्मा पहना देगा।
और फिर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके वो सेंड किसको कर देता है? सबकॉन्शियस माइंड को। Conscious mind is only 10% of the mind power, but it plays a very important role. क्योंकि जो प्रोसेसिंग है एंड जो कलरिंग है वो कॉन्शियस माइंड ही करता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड को क्या दे देता है? एक प्रेजुडिस थॉट, एक बायस थॉट, एक कलर्ड थॉट। जैसे इस एलिफेंट के केस में क्या हुआ? जंजीर थी, एलिफेंट था, फैक्ट क्या था कि एलिफेंट को हिलना है, जंजीर को तोड़ना है। बट एलिफेंट के कॉन्शियस माइंड ने क्या किया? एक कलर डाल दिया कि मैंने 10 साल पहले तोड़ने की कोशिश की थी और ये जंजीर नहीं टूटी थी, तो ये जंजीर नहीं टूटेगी, ये जंजीर मुझसे ज्यादा पावरफुल है। उसने ये कलर डाल दी उस फैक्ट को, और ये कलर को डालकर उसने किसको भेज दिया ये मैसेज? अपने सबकॉन्शियस माइंड को। एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड एक जिनी है। कॉन्शियस माइंड आका है और सबकॉन्शियस माइंड जिनी है, जो हर समय एक ही बात कहता है, जो हुक्म मेरे आका। वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड के हिसाब से चलता है। जो इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड उसके अंदर फीड करता है, वो उसी इंफॉर्मेशन को इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य मानकर एक्सेप्ट कर लेता है। उसे फैक्ट और फिक्शन के बीच के डिफरेंस को नहीं मालूम। जो भी कॉन्शियस माइंड उसे प्रोवाइड करेगा वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करके क्या करेगा? अपने अंदर रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा, एक टेप रिकॉर्डर की तरह, जिसे हम सेल्फ टॉक भी कहते हैं। और तब तक रिपीट करता जाएगा जब तक वो हमारी हैबिट का, हमारे बिलीव्स का, हमारे वैल्यूज का, हमारी पर्सनालिटी का एक अभिन्न अंग न बन जाए। जैसे उस एलिफेंट की पर्सनालिटी का वो अंग बन गया था। एक पतली सी जंजीर उस एलिफेंट को स्लेव बना के रख दी थी, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि ये जंजीर मुझसे ज्यादा पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई लॉजिक नहीं है, जो कॉन्शियस माइंड देगा वो उसे ही एक्सेप्ट करेगा। अब वो क्या चीज को ज्यादा एक्सेप्ट करेगा? जो चीजें ज्यादा इमोशनल होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 15 दिन पहले क्या किया था, तो आपको शायद 5 मिनट सोचना पड़ेगा। यू हैव टू चेक द कैलेंडर, थोड़ा सा माइंड को रैक करना पड़ेगा, क्या किया था मैंने 15 दिन पहले। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लास्ट ईयर अपने बर्थडे में क्या किया था, कितना सेकंड लगेगा आपको? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। व्हाई? बिकॉज लास्ट ईयर का बर्थडे इज फुल ऑफ इमोशन। फॉर अस आवर बर्थडेज आर द मोस्ट ब्यूटिफुल डे इन द होल ईयर। तो लास्ट ईयर का बर्थडे क्या मैं 3 साल पहले का भी बर्थडे आपसे पूछूं, 5 साल पहले का भी बर्थडे आपसे पूछूं, तो आप मुझे उतने ही प्रेसिशन, उतने ही डिटेलिंग के साथ आप मुझे आंसर कर सकते हो। बट अगर मैं पूछूं 20 दिन पहले क्या किया, 1 महीने पहले क्या किया, 4 महीने पहले क्या किया, आप नहीं आंसर कर पाओगे। बिकॉज हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो सबकॉन्शियस माइंड में है, एंड सबकॉन्शियस माइंड यूजेस इमोशन एज इट्स व्हाट टू से विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। जो उसका स्टोरेज का जो कैपेसिटी है, उसका जो पावर है, वो इमोशन से आता है। जो इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा इमोशनल होती है, जितनी ज्यादा फीलिंग्स के साथ भरी होती है, वो उसे उतना अच्छे से स्टोर करता है। और जिस इमोशन में जितनी ज्यादा सेंसेस यूज होते हैं, भाई आंख, कान, नाक, टेस्ट, पांचों सेंस, पांचों इंद्रियां को यूज करके और पूरे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ ओत प्रोत करके हम जो बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, वो बातें हमें 10, 20, 30, 40 साल तक भी याद रहती है। मुझे भी अभी भी याद है कि 20 इयर्स बैक जब मेरे स्कूल का फेयरवेल हुआ था, तो मैंने कौन सा नूडल खाया था और उसकी टेस्ट कैसी थी। आई एम श्योर आप लोग सबको भी इस तरह के बहुत सारे एपिसोड्स याद होंगे, बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड में पांचों सेंसेस के साथ, फुल ऑफ इमोशंस के साथ में स्टोर्ड है। तो सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस और सेंसेस को बहुत वैल्यू देता है, और उसके लिए कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। जो कॉन्शियस माइंड ने दे दिया वो उसके लिए ब्रह्मांड का सत्य है। तो अब हमें
ये जानना है कि हम इसे अब अपने एडवांटेज में कैसे यूज कर सके। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? एक बार जो मैंने कहा उसे फिर से रिपीट करना चाहूंगी, बिकॉज दिस इज द क्रक्स। आज के सेशन में हम यही करने वाले हैं, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में घुसकर अपने हिसाब की प्रोग्रामिंग कर सके और उसे अपने हिसाब से मोल्ड कर सके और अपने माइंड पावर को बढ़ा सके। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज डायरेक्शनलेस। इसके पास कोई दिशा नहीं है। इसका जो दिशा है वो निर्धारित करता है कॉन्शियस माइंड। जो दिशा दे दे, जो हुक्म मेरे आका, आका ने जो बता दिया उसने वो बात मान ली, खुद का कोई दिशा नहीं। नो डिफरेंस बिटवीन फैक्ट और फिक्शन। सच क्या है, झूठ क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, कुछ भी उसे मतलब नहीं। आका ने बताया मतलब ये ब्रह्मांड का सत्य, वो उसे एक्सेप्ट करके बैठ जाएगा। जैसे कि उस हाथी ने इतनी पतली जंजीर को इतना वैल्यू दे दिया। इमोशनल एंड सेंसरी। सबकॉन्शियस माइंड वो इंफॉर्मेशन को सबसे अच्छे से स्टोर करता है जो हाईली इमोशनल हो और जो मैक्सिमम सेंसेस से ओतप्रोत हो। ऑटो पायलट मोड। जैसे कोई बात सबकॉन्शियस माइंड में जाती है वो उसे नॉन स्टॉप रिपीट करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है और तब तक करता जाता है जब तक वो एक ऑटो पायलट मोड में ना चला जाए, जब तक वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट ना बन जाए, तब तक जब तक वो उसको माइंडलेसली ना कर ले। अब देखो कि आप घर से स्कूल जाते हो या कहीं जाते हो, अपनी स्कूटी उठाते हो, आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा रास्ता मुझे लेना है। आप मे बी बात कर रहे हैं, चला रहे हैं, कब पहुंच गए आपको पता ही नहीं चला। कौन सी गली ली ध्यान ही नहीं, कोई रास्ते में मिला आपको पता ही नहीं, किसी ने आपको देखा भी, बिकॉज वो रास्ता आपको रट गया है, आप माइंडलेसली पहुंच गए वहां पे। यही काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। वो अपने अंदर की सब बातों को इस कदर हैबिट में ट्रांसफॉर्म कर देता है कि हम कब उसको अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बना लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। जैसे कि उस एलिफेंट ने उस जंजीर को अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बना लिया। जैसे कि उस स्टूडेंट ने जिसके ऊपर फर्स्ट डे सारे क्लासमेट्स हंसे थे, तो उसने अपनी पर्सनालिटी को इंट्रोवर्ट बना लिया कि मैं कुछ भी बोलता हूं तो सब हंसते हैं, तो मैं नहीं हंस सकता। और वो कब इंट्रोवर्ट बन गया उसे पता ही नहीं चला। जैसे कि वो बच्चा जो एग्जाम देने गया था और कुछ तो भी गलत हो गया, उस दिन का उसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ और वो फेल हो गया, और उसने उस फेलियर को इतनी स्ट्रांगली अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया कि वो सोचा कि वो फेलियर ही है, उसने कोशिश ही नहीं की, शायद कोशिश करता तो टॉपर बन जाता, बट उसने अपने अंदर इंटरनलाइज कर लिया, वो माइंडलेस हो गया। दैट थिंग became a part of his personality। तो ऐसे पता नहीं कितनी सारी चीजों को हमने अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बना लिया है। जो कभी किसी ने कुछ कहा था, किया था, करा था, हमने देखा था, सुना था, कभी एक बार हुआ था, बट उस था ने हमारे है को और आने वाले समय को स्पॉइल कर दिया है। सो अब समय आ गया कि हम उस था को हटा दे। कभी हुआ था, हो गई वो बात, फिनिश हो गई, लेट्स गेट ओवर, लेट्स गो फॉरवर्ड, लेट्स गो बियॉन्ड। भूल जाए, हंसा था, कोई क्लासमेट हंस दिया था, उससे इच्छा हुई थी हंसने की, हंस दिया, बट तुमने अपने आप को क्यों इंट्रोवर्ट बना लिया? कभी तबीयत खराब हो गई थी, एग्जाम खराब हो गया, फेल हो गए, बट हर बार तो आपकी तबीयत खराब नहीं है, आप हर बार क्यों फेल हो रहे हो? छोटा था हाथी, जंजीर थी बहुत ताकतवर, वो हाथी नहीं तोड़ पाया, बट अब तो तोड़ सकता है। तो आज हमें इस तरह की जंजीरों को तोड़ना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने माइंड के पावर को मैक्सिमाइज कर सकेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, the subconscious mind triggers negative self programming when not engaged। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी इसके लिए आपको। एक बार एक आदमी था, उसने बहुत तप किया। तप से खुश होके ब्रह्मा जी आए, बोले तथास्तु बेटा, तुमने बहुत अच्छा तप किया, क्या चाहिए? तो आदमी बोला कि मुझे एक जिन दे दो।
बड़े काम रहते मेरे पास, थक जाता हूं कर करके, जिन दे दोगे तो सब मेरा काम करेगा, मैं आराम करूंगा और मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं जिन तो दे दूंगा आपको, लेकिन एक उसमें कंडीशन है। तो बोला क्या कंडीशन है? कि अगर इस जिन को 1 सेकंड भी आप खाली, 1 सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी अगर आप खाली छोड़ दोगे तो ये आके आप ही का भक्षण कर जाएगा, आप ही को खा जाएगा। तो आदमी बोले कौन सी बड़ी बात है, बस तो बड़े काम है, देता जाऊंगा काम, इसको करता जाएगा तो और भी अच्छी बात है, खाली नहीं बैठता है, आलसी नहीं है, मेहनती है, बहुत अच्छी बात है। बोले लाओ लो जिन लाओ, जिन लाओ। तो वो जिन आ गया उसके पास। अब बोला उसको, जिन को काम दिए भैया ये कर, जिनको लगा 1 सेकंड करने में, उसे लगा वो 2 घंटे करके आएगा, 1 सेकंड में आके खड़ा हो गया। आका वर्क ओवर, नेक्स्ट वर्क प्लीज। अब तुरंत अगला काम बताए, फिर अगला काम बताए, फिर अगला काम बताए। वो तो परेशान हो गया, बोले इससे अच्छा तो मैं ही काम कर लेता था, इसको आगे के काम बताने में तो मेरी हालत खराब हो रही है, अब नहीं बताऊंगा तो ये मेरे को खा जाएगा। तो उसने फिर एक दिमाग लगाया, उसने प्रोग्रामिंग की अपने जिन की, कि देख जिन, जैसे ही तेरा काम कंप्लीट होता है, ये डंडा मैंने यहाँ पे गाड़ दिया है, इस डंडे से ऊपर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। जब तक मैं अगला काम ना दूं, चढ़ता उतर जाता, चढ़ता उतर जाता, और जब मैं दूसरा काम दूंगा तब वो करने लग जाना। तो जिन काम पे लग गया और वो बच गया। तो ऐसा ही हमारा मन है, हमारा मन कभी खाली नहीं रह सकता। मन को कहते हैं ना, मन बड़ा चंचल है, तो यही चंचल है, वो शांत स्थिर भाव में नहीं रह सकता, वो शांति से टिक नहीं सकता, वो हमेशा चंचलता में रहता है, उसे कुछ ना कुछ करने को चाहिए। या तो आप उसको काम दो, और अगर आप काम नहीं दे सकते तो क्या करेगा? खुरापात करेगा, नेगेटिव चीजों में चला जाएगा, नेगेटिव सेल्फ टॉक करता रहेगा अंदर में, और आप ही का भक्षण करेगा, आप ही के पावर्स को गिराएगा। तो हमें क्या करना है? हमें जैसे उस आदमी ने किया, एक खंबे को गाड़ना है और जिनको कहना ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। तो हमें भी इस तरह के खंबे अपने अंदर गाड़ने हैं और अपने मन को उससे एंकर कर देना है कि देखो मन, जब जब काम में लगे हो तब तब अच्छी बात, और जब खाली हो तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा के वर्क दिए हैं, खंबे गाड़ के रखे हैं, इसका ये करते जाना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। आई बात समझ में आप लोगों को? दिस इज द क्रक्स ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग। क्योंकि हमारा मन 80% प्लस टाइम, दिस इज अ रिसर्च, 80% से ज्यादा समय नेगेटिव सेल्फ टॉक में लगा रहता है, आपके मोटिवेशन को कम करता रहता है। पता नहीं कितने साल पहले कौन सी बात हो गई थी, किसने आपको हर्ट कर दिया था, किसने क्या कह दिया था, उसको बार बार फ्लैशबैक में जा जाके आपको रिपीट कराता रहता है और आपके पावर्स को कम करता जाता है। सो अगर आप ऐसी टेक्निक्स यूज कर सको जिससे आप अपने मन को इस नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिविटी से जोड़ दो, बिकॉज मन को जुड़ना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मन को जुड़ना है। अब आप पर निर्भर करता है आप किससे जोड़ते हो, या तो वो पॉजिटिविटी से जुड़ेगा या फिर वो नेगेटिविटी से जुड़ेगा। अगर आप जोड़ोगे तो पॉजिटिविटी से जोड़ोगे, और वो खुद से जुड़ेगा तो उसका जो नेचर है बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसकी, नेगेटिविटी से जुड़ेगा। मन की डिफॉल्ट सेटिंग है नेगेटिविटी से जुड़ना। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप उस डिफॉल्ट सेटिंग्स को कैसे चेंज करते हो अपने डिजायर्ड सेटिंग्स पे, राइट? सो steps to tap into your subconscious, this is most important, कि हम कैसे अब अपने सबकॉन्शियस में टैप कर सके। क्योंकि कॉन्शियस माइंड बाहर में बैठा हुआ है, वो आका है, और सबकॉन्शियस माइंड अंदर में है छुपा हुआ। आका किसी को भी अपने जिन से मिलने नहीं देता, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को एक्सेस किसी को भी नहीं देता है। कभी भी आका नहीं बोलेगा जाओ मेरे जिन से मिलके आ जाओ, वो सबको क्या बोलेगा? मिलना है मुझसे मिलो, मैं काम करवा के दे दूंगा,
लेकिन जिनसे मिलने की अनुमति किसी को नहीं है, बिकॉज वो ऑथोरिटी है। कॉन्शियस माइंड इज द ऑथोरिटी। तो अब हम क्या करें? हमें कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस में पहुंचना है, बिकॉज अगर हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू जाएंगे तो फिर से कॉन्शियस माइंड वही करेगा, अपने पसंद का चश्मा पहना देगा। वही जंजीर वाली कहानी कि 10 साल पहले जंजीर बहुत ताकतवर थी, अब हम नहीं तोड़ सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। वो सारी नेगेटिव बिलीव्स हमारे अंदर में डालेगा। सो वी हैव टू बाईपास द कॉन्शियस माइंड। अंडरस्टैंड द टेक्निक। हम क्या कर रहे हैं? कॉन्शियस माइंड बाहर में बैठा है, अंदर छुपा है सबकॉन्शियस। पावर किसके पास है? पावर है सबकॉन्शियस के पास। 90% ऑफ द माइंड पावर रिसाइड्स इन सबकॉन्शियस, ओनली 10% इज विद द कॉन्शियस माइंड। तो हमें क्या करना है? हमें चुपके से कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस में एंटर करना है। तो अब हम वो कैसे करेंगे? लेट्स सी। सबसे पहले गेट इनटू अल्फा मोड। नाउ व्हाट इज अल्फा मोड? हमारा जो ब्रेन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेव्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। तो जब जो सबसे कॉमन फ्रीक्वेंसी है वो है बीटा फ्रीक्वेंसी, बीटा वेव, बीटा मोड। बीटा मोड जो मोड में अभी हम लोग हैं, वी आर इंटरेक्टिंग, वी आर ईटिंग, वी आर डांसिंग, वी आर स्टडिंग, वी आर शॉपिंग। हम जो भी काम, सांसारिक काम, वर्ल्डली जितने भी काम हम करते हैं, हम सब बीटा मोड में करते हैं। और कॉन्शियस माइंड बीटा मोड में ही एक्टिवेट होता है। कॉन्शियस माइंड वर्क करता है बीटा मोड में। बीटा मोड के बाद जो नेक्स्ट मोड आता है वो है अल्फा मोड। दैट इज द मोड ऑफ एनहांस्ड अलर्टनेस। दैट इज द मोड ऑफ सुप्रीम पावर। दैट इज द मोड इन विच सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट्स। इट इज अ वेरी पावरफुल मोड। उस मोड में हम ब्रेन के ऐसे ऐसे पॉइंट्स को एक्सेस कर सकते हैं जिसे हम नॉर्मल कंडीशंस में एक्सेस ही नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे पाथवेज क्रिएट होते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट पाथवेज आर, जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं क्रिएट होते। हमारे अंदर इस तरह के आइडियाज जनरेट होते हैं, ऐसे इंट्यूटिव पावर्स आते हैं, ऐसे इमेजिनेशन हमारे अंदर आती है, ऐसी क्रिएटिविटी हमारे अंदर से निकलती है जो नॉर्मल कंडीशंस में कभी नहीं निकलती। This is the alpha mode wherein the subconscious mind operate. इसके बाद है हमारा theta mode. That is the mode in which is just before we go off to sleep. एकदम नींद के ठीक पहले का जो mode है, that is theta mode. And then comes the delta mode, which is a mode of deep sleep. So right now we are interested in two modes, that is beta mode and alpha mode. Conscious mind works in beta mode and subconscious mind works in alpha mode. तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए? सेटिंग्स चेंज करनी है हमें सेटिंग्स चेंज करनी है। आप लोग सब बोलते ना गैजेट लविंग सारे यंग स्टूडेंट्स हो, सो आई एम ट्राइंग टू यूज दैट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी सो दैट यू कैन कनेक्ट बेटर विथ मी। सो हमें सेटिंग्स चेंज करनी है, बीटा से अल्फा में जाना है, सो दैट हम कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस में एंटर कर सके। तो अब अल्फा मोड में हम कैसे जा सकते हैं? अल्फा मोड इज अ मोड ऑफ एक्सट्रीम रिलैक्सेशन। जब हम बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होते हैं, जब हमारा माइंड ऑलमोस्ट थॉटलेस कंडीशन में होता है, जब दिमाग में थॉट्स बहुत कम चल रहे होते हैं, दैट इज अल्फा मोड। एंड हाउ इट कैन बी अचीव्ड? इट कैन बी अचीव्ड थ्रू ब्रेथ वर्क। जो आप बोलते हैं डीप ब्रीदिंग, आजकल बहुत पॉपुलर है, सब कह रहे हैं अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो। यस करो, बिकॉज ये सब करने से आप अल्फा मोड में एंटर कर जाते हो। हम जब ब्रेथ वर्क करते हैं और डीप ब्रीदिंग में जाते हैं तो हमारे अंदर जो हार्मोन्स जनरेट होते हैं और जो हमारे अंदर जो केमिस्ट्री वर्क करती है वो हमें बीटा से अल्फा की तरफ लेके जाती है और हम बहुत इजीली अल्फा में शिफ्ट हो जाते हैं। जस्ट डू प्राणायाम फॉर 10-15 मिनट्स, प्रॉपरली फोकस्ड, आप खुद ही देखोगे दिमाग शून्य अवस्था में आ गया। और वो जो शून्य की अवस्था है वही अल्फा मोड की अवस्था है। बस वही पॉइंट है जब आप कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस में एंटर कर सकते हो। हमें उसी शून्य की अवस्था को अचीव करना है। सो वी कैन अचीव इट थ्रू ब्रेथ वर्क, वी कैन अचीव इट थ्रू मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, आप लोग जब सामायिक करते हैं, आप देखेंगे 48 मिनट्स की सामायिक, मतलब रियली करेक्ट तरीके से अगर आप करोगे तो 48 मिनट्स में आप
पूरे के पूरे अल्फा मोड में चले जाओगे। जब आप सही में, नहीं तो मन को कहीं है, हम बस बैठ के कर रहे हैं पट्टी लगा के, वो अलग बात हो गई, बट सही में कर रहे हो बिल्कुल तन मन से एकदम, वो 48 मिनट्स फोकस्ड होके अगर आप कर रहे हो जैसे उसकी विधि है, आप अल्फा मोड में चले जाते हो। सो ब्रेथ वर्क के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, रिलैक्सेशन एंड साइलेंस के द्वारा, जब आप अपने आप को कंप्लीटली रिलैक्स कर लेते हो, स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री, एक साइलेंस, एक मौन की अवस्था में जब आप जाते हो, तो आप अल्फा मोड में चले जाते हो। और जब आप मंत्र को चैंट करते हो, अंदर ही अंदर जब अजपा जप चल रहा है ब्रेथ के साथ में, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम, आप अल्फा मोड में चले जाते हो। So these are the various ways by which we can enter into alpha mode. So step number 1 is get into alpha mode. हम इस पर एक मेडिटेशन भी करेंगे if time permits और आप लोग को इंटरेस्ट रहा तो एक शॉर्ट मेडिटेशन भी हम करेंगे जिससे हम एक लाइव एग्जांपल पाएंगे कि कैसे हम सबकॉन्शियस में जाकर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? अल्फा मोड में एंटर करना। तो अल्फा मोड में एंटर करके कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर दिया, बेचारा इधर उधर भटक गया क्योंकि वो तो बीटा मोड वाला इंसान है, वो भटक गया। जैसे ही वो भटका हम सबकॉन्शियस में घुस गए, एंड सबकॉन्शियस में घुस के विजुअलाइजेशन। व्हाई विजुअलाइजेशन? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड स्टोर्स, जैसे कंप्यूटर किस में स्टोर करता है, किस फॉर्मेट में कंप्यूटर स्टोर करता है? कैन एनी ऑफ यू टेल मी? कंप्यूटर कैसे स्टोर करता है अपने डेटा को? जीरोज एंड वंस, बाइनरी डिजिट, जीरोज एंड वंस। याद आ गया क्लास 6-7, जीरोज एंड वंस। तो कंप्यूटर स्टोर करता है जीरोज एंड वंस, बाइनरी डिजिट। सिमिलरली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, विजुअल्स। वो पिक्चर के फॉर्म में स्टोर करता है। इसलिए आप देखोगे जब भी आपको कोई घटना याद करनी है तो वो पिक्चर के फॉर्म में आपके आंख के सामने आती है। मैं आपसे जैसे पूछूं आपने लास्ट बर्थडे में क्या किया, फटाफट बताओ, तो क्या आएगा? वो ड्रेस जो आपने पहनी थी, जो केक आपने कट किया था, जो फ्रेंड्स आए थे और जो धमाल हुआ था और जो खाना खाया था और जो मस्ती की थी, वो सब फ्लैश करता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स लाइक अ मूवी, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ विजुअल। तो अगर हमको सबकॉन्शियस माइंड को टैप करना है तो वी नीड टू विजुअलाइज, वी नीड टू यूज पिक्चर्स। बातों से ज्यादा काम नहीं होगा, पिक्चर्स से काम होगा। तो कैसे हम पावरफुल विजुअलाइजेशन कर सकते हैं? तो सबसे पहले माइंड मैपिंग। व्हाट इज माइंड मैपिंग? जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे अंदर असंख्य ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, एंड ईच न्यूरॉन इज more powerful than the most powerful supercomputer existing on this universe. It is so powerful. So each neuron is very, very powerful. So does that mean that we become very intelligent? No. भगवान ने इंटेलिजेंट कंप्यूटर तो हमें दे दिया किसी ने, बट हमने उस कंप्यूटर को बूट ही नहीं किया, स्टार्ट ही नहीं किया, इंस्टॉल ही नहीं किया, कुछ ही नहीं किया, डब्बे के समान घर में पड़ा हुआ है। कोई काम का है क्या वो कंप्यूटर? आपको कोई काम का है? नहीं है। मोबाइल गिफ्ट किया भाई, एकदम लेटेस्ट हैंडसेट आपको गिफ्ट मिल गया, बिल्कुल एप्पल का, इतना अच्छा ₹1,00,000 का मोबाइल मिल गया, बट आपने डब्बे से निकाला ही नहीं उसे। कोई काम का वो मोबाइल ₹1,00,000 का? कोई काम का नहीं। काम तो तब आएगा जब आप डब्बे से निकालोगे, उसको इंस्टॉल करोगे, उसमें एप्लीकेशंस लोड करोगे, नंबर डालोगे, फीचर्स उसके चेक करोगे और फिर यूज में लोगे, तब आएगा ना काम। तो वैसे ही हमारे अंदर असंख्य न्यूरॉन्स है, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, बट हमारे काम आते हैं क्या? नहीं आते हैं, क्योंकि हम उसको यूज ही नहीं करते। और यूज कैसे करेंगे न्यूरॉन्स को? जब हम न्यूरल पाथवेज बनाएंगे। ईच न्यूरॉन हैज द कैपेसिटी टू क्रिएट 20,000 न्यूरल पाथवेज। एक न्यूरॉन 20,000 पाथवेज क्रिएट कर सकता है। और जब हम ऐसे न्यूरॉन्स को, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से इस तरह से पाथवे क्रिएट करते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है। हम जितने पाथवेज क्रिएट करते जाएंगे हमारी इंटेलिजेंस उतनी बढ़ती जाएगी, और हम जितना इस पाथवे पे ट्रैवर्स करते जाएंगे उतनी हमारी मेमोरी उस पर्टिकुलर चीज के लिए स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Are you getting me? Because this will help you in your learning skills also, in better techniques, how to learn, how to study better, how to study smarter. कि जब हमें पढ़ना है, rather than रट्टू तोता की तरह ABCD ABCD, create neural pathways.
Create these, connect these neurons one after the other, associate them, create a story around them. एक स्टोरी बनाइए, आपको कुछ भी पढ़ाई करनी है एक स्टोरी बनाइए। तो जैसी स्टोरी कैसे बनती है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, एक एक न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट होता जाता है, और जैसे वो कनेक्ट होता जाता है एक स्टोरी बनती है, एक मूवी बनती है, और वो सबकॉन्शियस माइंड के लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है, उसे आप कभी नहीं भूल सकते। आप अपने बर्थडे को क्यों नहीं भूल सकते, क्योंकि वो पूरी मूवी की तरह है कि मैं सो रही थी और अचानक से मेरा बेस्ट फ्रेंड आ गया और उसने मुझे जगाया, और फिर वैसे ही मैं उठ के चली गई, और फिर सब सरप्राइज देने फ्रेंड्स आ गए, और कहाँ से एक केक आ गया, हमने कटिंग की, और फिर हम मूवी के लिए चले गए, उस दिन स्कूल बंक कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। इट्स अ मूवी फॉर यू। आपके लिए वो एक मूवी है, उस मूवी को भूल नहीं सकते। थोड़ी ना स्टेप नंबर 1 फ्रेंड आया, स्टेप नंबर 2 ये हुआ, ऐसा नहीं होता ना, एक स्टोरी है। तो वैसे जब आप पढ़ाई करो तो एक स्टोरी बनाओ। जिस चीज, जो भी बात में आप स्टोरी बनाओगे वो आपको सबसे ज्यादा समझेगी, और आज नहीं 50 साल बाद तक याद रहेगी, 50 साल बाद तक। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज लॉन्ग टर्म मेमोरी, कॉन्शियस माइंड इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो चीजें हम लॉजिक से याद करते हैं वो कॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रह जाता है, वो शॉर्ट टर्म है। याद किया, एग्जाम हुआ, वॉमिट किया पेपर में, खत्म। एग्जाम के अगले दिन पूछा, अरे भाई नेहल याद है क्या आपको, परीक्षा याद है क्या, एग्जाम हो गया, अब क्या जरूरत है याद करने की। बट अगर आप इस तरह की माइंड मैपिंग टेक्निक से, एसोसिएशन की टेक्निक से, अगर आप इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले गए, तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। 50 साल बाद आप अपने नाती पोतों को भी पढ़ा रहे होंगे वो चीज। बोले आपको कैसे याद दादी, नेहल दादी कैसे याद आपको, कैसे याद आपको, हाँ प्रेक्षा नानी आपको कैसे याद, 50 इयर्स बैक पहले पढ़ा था भाई, हमने इतने अच्छे से पढ़ा था, अभी तक याद है। पता नहीं तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारी जनरेशन, हम तो ऐसे पढ़ते थे माइंड मैपिंग के टेक्निक से, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से इज, माइंड मैपिंग इज द टूल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम न्यूरॉन्स को जब इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, और जैसे ही न्यूरल पाथवे बनता है, हम उस पर जब ट्रैवर्स करते हैं तो वो और स्ट्रांग होता है। अब उस पर ट्रैवर्स करने के लिए क्या हमको एक्शन का जरूरत है कि माइंड में ट्रैवर्स कर सकते हैं? कैन एनीबडी आंसर मी कि हम माइंड में ट्रैवर्स कर सकते हैं वो पाथवे में, कि हमें उसे एक्शन में ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा? वी कैन ट्रैवर्स इन द माइंड। एक रिसर्च आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देयर वर 2 फुटबॉल टीम्स, ए एंड बी। दोनों को इक्वल ट्रेनिंग दी गई, इक्वल ट्रेनिंग, बट बी के साथ कुछ एक्स्ट्रा हुआ। बी को क्या किया गया, ट्रेनिंग के बाद में 20 मिनट्स के लिए रोका जाता था और उनको माइंड ट्रेनिंग कराई जाती थी। जो जो उन्होंने गोल करने के, डिफेंस के, फॉरवर्ड के, जो भी टेक्निक्स वो फुटबॉल खेलने के टाइम सीखते थे, उन्हें कहा जाता था आंखें बंद करो एंड नाउ विजुअलाइज। विजुअलाइज कि आप खड़े हो, बॉल ऐसे आ रही है, आपने गोल को रोका है। विजुअलाइज की बॉल ऐसे आ रही है, आप फॉरवर्ड प्लेयर की तरह किक कर रहे हो, आप डिफेंस की तरह ऐसे कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उनकी टेक्निक्स हैं, जो भी उन्हें सिखाया जाता था फिजिकली ऑन द फील्ड। टीम बी को आफ्टर द ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग कराई जाती थी, जहां पे उनको ये सारी चीज माइंड में रिवाइज कराई जाती थी। और जब मैच हुआ, टीम बी एक्सेल्ड लाइक एनीथिंग। व्हाई? दोनों में इक्वल टाइप ऑफ प्लेयर्स थे, दोनों को सेम फिजिकल ट्रेनिंग दी गई, बट बी हैड वन एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, दैट वाज मेंटल ट्रेनिंग। तो उस मेंटल ट्रेनिंग में क्या हुआ, जब वो आंखें बंद करके बार बार रिवाइज कर रहे थे मेंटली कि वो बॉल आई मैंने ऐसे पकड़ा, बॉल आई मैंने ऐसे पकड़ा, बॉल आई मैंने ऐसे पकड़ा, तो वो जब फाइनल मैच के दिन सही में बॉल आई तो उसने ऐसे पकड़ लिया, क्योंकि उसका माइंड जो था वो बिल्कुल परफेक्शन अचीव कर गया था उस पर्टिकुलर कैच के लिए। दिस इज माइंड ट्रेनिंग विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव। तो सिमिलरली आप जब पढ़ाई कर रहे हो, आपने हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा, कुछ नहीं करना है, आंख बंद कीजिए, पूरे चैप्टर को अपने अंदर एक मूवी की तरह
प्ले कर लीजिए। बायोलॉजी में आपने कुछ पढ़ा, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ा, कुछ नहीं, आंख बंद कीजिए, पूरे बॉडी को विजुअलाइज कीजिए और उसे एक मूवी की तरह रिप्ले कर लीजिए अपने अंदर में। आपको बार बार चैप्टर खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है रट्टू तोते की तरह। एक बार समझ लीजिए, उसे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए और डाल के बार बार इस तरह से क्रिएटिवली रन इट लाइक अ मूवी। यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ। एग्जाम तो बहुत छोटी सी बात है, 50 साल बाद भी आप किसी को पढ़ा रहे होंगे। सो दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. This is the way how we can shift things from short-term memory of conscious mind to long-term memory of subconscious mind. और इसको और पावरफुल करने के लिए हमें क्या करना होगा? मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे सबकॉन्शियस माइंड के, क्या थे? सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी इमोशनल. Add emotions to it. जब ह्यूमन एनाटॉमी सोच रहे हो तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम आए तो ऐड इमोशन, कितना अच्छा है, मैं जो भी टेस्टी पास्ता पिज्जा खाती हूँ उसे कितने अच्छे से डाइजेस्ट कराता है, अच्छा है, कितने अच्छे से पंप करता है, ये लंग्स कितना अच्छा है, ये मेरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कितना अच्छा है, सारी गंदी चीजों को बाहर निकाल देता है. ऐड इमोशन, ऐड लव, ऐड इमोशन एंड यूज 5 सेंसेस. यूज 5 सेंसेस. जितने ज्यादा सेंसेस को आप यूज करोगे, आपका मूवी उतना अच्छा तैयार होगा. और जितनी अच्छी मूवी तैयार होगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे उतने अच्छे से एक्सेप्ट करेगा और स्टोर करेगा अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में, एंड उसे हैबिट बनाएगा. बिकॉज अभी हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हैबिट बनाए. कौन सी हैबिट? जो आप चाहते हो. अभी तक अनकॉन्शियसली, अननोइंगली आपने क्या हैबिट्स बनाई? जो सबकॉन्शियस माइंड ने, जो कॉन्शियस माइंड ने अपना चश्मा पहनकर हमें दे दी. वी आर गिफ्टेड विद दैट. Gifted with failure, gifted with fear, gifted with like that feeling of introvert feeling कि भाई हंस दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. Gifted with powerlessness. Now we are changing everything. Now we are programming our subconscious mind with all the things that we feel is important for us. एंड फाइनल क्या है? फुल ट्रस्ट एंड कमिटमेंट. सबकॉन्शियस माइंड मैंने क्या कहा? फैक्ट और फिक्शन में डिफरेंशिएट नहीं करता. बट अब जैसे भी थोड़ा भी डाउट डाल दोगे ना, गड़बड़ हो जाएगा मामला, पूरा गड़बड़ हो जाएगा. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में डाउट डालना, इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को रिजेक्ट कर देगा. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ जीनी. जीनी को जो बोला जाए, आका ने बोला उसे करना है. तो अभी आका आप हो, आपने उसके अंदर चीजों को डाला, बट अगर आका डाउटफुल होगा तो जीनी उस चीज को रिजेक्ट कर देगा. सो फुल ट्रस्ट एंड कमिटमेंट. सो बेसिकली यू नीड टू बिकम अ मूवी डायरेक्टर. आपको जो चीज भी, जो हैबिट फॉर्मेशन, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको अचीव करने हैं, आप इस तरह से विजुअलाइज करो और विजुअलाइज करके उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट कर दो. अब इम्प्रिंट करके हम क्या करेंगे? फाइनल स्टेप, डेलिबरेट माइंड प्रोग्रामिंग बाय ऑटो सजेशंस और एफर्मेशंस. अभी तक क्या हो रहा था? नेगेटिव सेल्फ टॉक चालू था हमारा. अरे वो हंस दिया था, अरे मैं फेल हो गई थी, अरे वो जंजीर बहुत मजबूत थी. तो ये सारे नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे अंदर चल रहे थे, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एंकर्ड था. तो जब भी सबकॉन्शियस माइंड खाली होता था, वो उसी सेल्फ टॉक के साथ अटैच हो जाता था और रिपीट कर करके उसे, वो अगर सत्य नहीं है तो भी सत्य बना देता था. अहम ब्रह्मास्मि तथास्तु, सत्य बना देता था. बट अब हम क्या करेंगे? अब हम इंटेलिजेंट हो गए हैं, हम डेलिबरेट माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे. अब जब हमने विजुअलाइजेशन करके बिल्कुल हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सेट कर दिया है, तो अब हम इसमें एफर्मेशंस डालेंगे. क्या चीज के एफर्मेशंस? I love to meet people. I love to answer in class. I love to take my exams. I am very powerful. तो अब हम
डेलिबरेटली इस तरह के पॉजिटिव मैसेजेस अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को देंगे कि वो जब खाली समय में एंकर्ड होगा तो किससे एंकर्ड होगा? हमारे इन डेलिबरेट ऑटो सजेशंस के साथ। तो बट एफर्मेशंस के रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? इट शुड बी पर्सनल। मतलब मैं नेहल के लिए एफर्मेशन नहीं बना सकती हूँ, मैं एफर्मेशन सिर्फ अपने लिए बना सकती हूँ। सो माई एफर्मेशन विल ऑलवेज स्टार्ट विथ आई। मैं अपने बच्चों के लिए भी एफर्मेशंस नहीं बना सकती हूँ, आप अपने पेरेंट्स के लिए एफर्मेशंस नहीं बना सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बना सकते हो। हाँ, उस अपने में आप ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, तो मैं क्या एफर्मेशन बनाऊंगी? आई एम टीचिंग माई चाइल्ड वेरी वेल। You're getting me? But I can't write that my child is learning very well. No, because ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, मेरे बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड नहीं है. So I can only program for myself. So it should be personal. It should be present tense. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वर्तमान को जानता है, वो ना भूत ना भविष्य। भूत को भी वर्तमान में लेके आता है, भविष्य को भी वर्तमान में लेके आता है। आप जब भी अपने बर्थडे को याद करते हो तो इसी मोमेंट में याद करते हो ना, वो हुआ था 1 साल पहले, 10 साल पहले, बट जब सबकॉन्शियस माइंड उसे याद करता है तो ऐसे याद करता है कि वो अभी हुआ था। और आप अब अपनी कोई अगर डिजायर्स को याद कर रहे हो कि भाई मैं ऐसा अचीव करना चाहती हूँ, तो वो होगा फ्यूचर में 10 साल बाद, बट प्रेजेंट मोमेंट में तो आप प्रेजेंट की तरह याद कर रहे हो। तो सबकॉन्शियस माइंड लिव्स इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो अगर आपको एफर्मेशन बनाना है तो प्रेजेंट बनाना है, ऐसा नहीं कि आई विल गेट अ रिवॉर्ड, I will get a trophy, ऐसा नहीं होगा। I am getting a trophy. It has to be in present tense. It has to be positive, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के डिक्शनरी में नो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड जीनी है, जीनी को ना आता ही नहीं, जीनी को तो खाली यस बॉस, जो हुक्म मेरे आका, यस यस यस, ही इज अ यस मास्टर, ही डज नॉट नो नो, उसे नो मालूम नहीं है। तो अगर आप नो डालोगे तो नो को माइनस कर देगा। आप अगर बोलोगे कि आई एम नॉट स्कैर्ड, वो नो को हटा देगा, आई एम स्कैर्ड। गेटिंग मी? क्योंकि वो नो नहीं समझता। क्योंकि नो को आप पिक्चर में कैसे बनाओगे? आप या तो बना सकते हो कि आई एम स्ट्रॉन्ग, या विजुअलाइज कर सकते हो आई एम स्ट्रॉन्ग, या विजुअलाइज कर सकते हो आई एम स्कैर्ड। आई एम नॉट स्कैर्ड को विजुअलाइज कैसे करोगे? वो उसके प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स एरर हो जाता है। सिंटैक्स एरर मालूम है ना आपको? प्रोग्राम करते हैं, एरर मैसेजेस आते हैं, इट्स अ सिंटैक्स एरर, नॉट एक्सेप्टेड। नॉट को हटा के कर देगा, आपकी सारी प्रोग्रामिंग उल्टी हो जाओगी। फिर आप बोलोगे अरे सोनल मैम आप आई थी, आपने इतना बड़ा लेक्चर दिया था, हमने सब किया, लेकिन सब तो उल्टा उल्टा हो रहा है। तो नो नो गायब हो गया ना भाई, मैं क्या करूं? आपने तो सारे फंडे को ही चेंज कर दिया। आई बात समझ में? नेक्स्ट है नो कंपैरिजंस। जैसा कि मैंने कहा, मेरा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। मैं ये बना सकती हूँ एफर्मेशन दैट आई एम गेटिंग 99.7% इन माय बोर्ड एग्जाम्स, बट मैं ये नहीं एफर्मेशन कर सकती दैट आई गॉट मोर मार्क्स देन माय फ्रेंड। नो, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल करेगा, आपकी फ्रेंड को कितना मिलना है उसको क्या मालूम? तो सिर्फ वो आपके लिए है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉजिटिव पावरफुल इमोशंस, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी इमोशनल। तो आप जितने अपने एफर्मेशन को पॉजिटिव पावरफुल इमोशंस के साथ जोड़ोगे, 5 सेंसेस के साथ जोड़ोगे, वो उतना पावरफुल बन जाएगा। सो मैं सम अप करूंगी, हाउ टू टैप इनटू योर सबकॉन्शियस। सबसे पहले हमें अल्फा मोड में जाना है, ठीक है? हमें बीटा मोड से अल्फा मोड में जाना है, जो हम जा सकते हैं थ्रू ब्रेथ वर्क, थ्रू सिटिंग इन साइलेंस एंड मेडिटेटिंग, by mantra chanting. We have to decrease our thoughts and get into that शून्य अवस्था। और जैसे हम शून्य अवस्था में पहुंचते हैं, हम जो चीज को अचीव करते हैं उसको विजुअलाइज करें, विजुअलाइज। एंड विजुअलाइज करने के बाद में, और जैसे हमने विजुअलाइज किया, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेडी हो गया। बिकॉज क्या होगा कि आप हो फियरफुल,
और आपने अफर्मेशन डाल दिया, आई एम फियरलेस, आई एम पावरफुल, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रीवियस मेमोरी है वो तो आपके एक फियरफुल पर्सन की है कि भाई कहीं भी अंधेरा होता है तो डर जाते हैं, कुछ भी छोटी सी बात होती है घबरा जाते हैं, एग्जाम का सिलेबस आता नहीं, वो सिलेबस देकर रोना शुरू कर देते, एग्जाम होना तो बहुत दूर की बात है। तो द सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक यू नो अवेयर ऑफ योर फियरफुल सेल्फ। और आप बोल रहे हैं आई एम पावरफुल, तो क्या बोलेगा सर? बेकार, फालतू की बात कर रही, हटाओ। तो हमें क्या करना है? हमें पहले इस विजुअलाइजेशन टेक्निक के द्वारा उसकी ओल्ड प्रोग्रामिंग को रब ऑफ कर देना है और एक फ्रेश प्रोग्रामिंग डालनी है जिसमें विजुअलाइज कर रहे कि मैं कितनी पावरफुल हूँ, बस मैं एकदम चली गई, बिल्कुल एग्जाम का आया, फटाफट पढ़ाई किया, गई एग्जामिनेशन में, खटाखट मैंने सारे आंसर्स किए, सबमिट किया मैम को, बाहर आई, 2-4 बच्चे रो रहे थे उनको और पढ़ा दिया, अगले दिन की तैयारी की, 10 फ्रेंड्स का फोन आया, सबको धड़ाधड़ मैंने फोन पे ही निपटा दिया, सबको पढ़ा दिया, बिल्कुल हो गया, गई एग्जाम देने, रिजल्ट आए, फर्स्ट आ गई, ब्ला 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 ब्ला। आप जब ये विजुअलाइज करोगे तो क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड उस बात को एक्सेप्ट करेगा और फिर आपका जो एफर्मेशन होगा कि आई एम पावरफुल, उसे मानेगा। यू आर गेटिंग मी द स्टेप्स? सो फर्स्ट स्टेप इज गेट इनटू अल्फा मोड, सेकंड स्टेप इज prepare your subconscious mind with the visualization technique, and final is affirmations. Put those positive talks in your subconscious mind so that in future when it is sitting idle, तो वो उसी खंबे पे चढ़े और उतरे जो आपने गाड़े हैं, और किसी के खंबों पे ना चढ़े, आपके ही गाड़े हुए खंबे पे वो चढ़े और उतरे, right? Am I clear? This is very, very important. I hope this slide is absolutely clear to all of you. Next. So with this, we almost come to an end. I'm just summing up. कि हमने प्रोग्रामिंग तो सब कर ली, but don't forget, number 1, burning desire. मुझे पावरफुल बनना है, मुझे फियरलेस बनना है, इसकी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए मेरे अंदर। जैसे टाइम पास के लिए आहा चलो सबकॉन्शियस माइंड को टेस्ट करते हैं, ट्राई मारते हैं, नहीं, कुछ वर्क नहीं करेगा। आई एम रियली रियली सॉरी। सबकॉन्शियस माइंड इज फार मोर इंटेलिजेंट देन यू थिंक यू आर। योर इंटेलिजेंस इज मेड आउट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ओनली। वो आपका बाप है, राइट? सो वो आपकी बात को बिल्कुल नहीं मानेगा, it will reject. So you need to have that burning desire in you कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे पावरफुल बनना है, मुझे विनर बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे अपने अंदर ये क्वालिटीज को डेवलप करना है। दैट बर्निंग डिजायर शुड बी देयर। देयर शुड बी एन एक्शन प्लान, बिकॉज एक्शन प्लान नहीं होगा तो आप विजुअलाइज क्या करोगे? बस अरे मुझे तो फियरलेस बनना है। अब कैसे बनोगे, क्या करोगे जिससे फियरलेस बनोगे? यू हैव टू पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग, यू नीड टू हैव एन एक्शन प्लान इन स्टोर, उसके बिना कुछ नहीं होगा। थर्ड, कंप्लीट फेथ एंड डाउटलेस माइंड। जैसा कि मैंने कहा, सबकॉन्शियस माइंड हेट डाउट्स। डाउट्स आया, फेलियर, कंप्लीट फेलियर, सारे आपके टेक्निक सब फेल हो गए डाउट आते ही। आपके अंदर ये पक्का कमिटमेंट होना चाहिए कि ये होना ही होना है, मैं तो 99.7% ला के रहूंगी, ला के रहूंगी, मतलब ला के रहूंगी, और मेरी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है मेरी 99.7% की, और मुझे तो मिलना ही है। और मैं इस कॉलेज में एडमिशन पा रही हूँ। देयर इज नो प्लान बी कि अगर इसमें नहीं एडमिशन मिला तो मैं उसमें चली जाऊंगी, उसमें नहीं मिला तो मैं उसमें चली जाऊंगी, ऐसे 10 कॉलेज की लिस्ट लेके बैठी। नो, मुझे हार्वर्ड में जाना है, बात खत्म हो गई। मुझे ऑक्सफोर्ड में जाना है, बात खत्म हो गई। मुझे आईआईटीज में जाना है, बात खत्म हो गई। I'm not having any plan B. I'm not having any options with me. This is the only option. This is no, there is no option. This is the only choice I am having. That's it. Am I clear? Am I clear? The next, be detached. This is most important. यहीं पे आके सब गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ तक टेक्निक तो सब फॉलो बराबर करते हैं, ये 4th पॉइंट ही गड़बड़ाने वाला पॉइंट है। हम डिटैच नहीं हो पाते। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन से, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता न करो। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? उन्होंने नहीं कहा कि फल के बारे में मत प्लानिंग करो, मत सोचो, वो बोले चिंता ना करो।
फल के बारे में तो प्लानिंग करेंगे, नहीं तो 99.7% पाएंगे कैसे। लेकिन चिंता नहीं करनी है कि दिन रात अरे अगर 99.7% नहीं आया तो क्या होगा, मैं कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगी, मेरे मम्मी पापा कैसे मोहल्ले में जाएंगे, मेरे टीचर्स कैसे स्कूल जाएंगे, ब्ला 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 ब्ला। वो नहीं करना है हमें। हमने अपना बेस्ट शॉट दिया, हमें मिलना ही मिलना है और हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। क्योंकि हम जब चिंता करते हैं तो हम अपने अंदर कैसे इमोशंस क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस के, एंजाइटी के, फियर के। और ये इमोशंस हमें कौन से मोड में लेके जाते हैं, बीटा मोड में। तो हम कॉन्शियस माइंड में रह ही नहीं हम सबकॉन्शियस माइंड में रह ही नहीं पाएंगे। तो हम उसे अचीव कैसे करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में मैं पहुंची, अरे मैंने तैयारी तो पूरी 99.7% के हिसाब से की है, नहीं मिला तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा। आप किस मोड में बैठे हो, बीटा मोड में। क्वेश्चन पेपर आया, सब उल्टा पुल्टा पढ़ लिया, ऊपर में लिखा था आंसर एनी 4, आपने पढ़ा ही नहीं, सब आंसर करने बैठ गए, कुछ भी ढंग से आंसर नहीं हुआ, क्वेश्चन के सिलेक्शन बराबर नहीं हुए, आधा क्वेश्चन पढ़ा आधा नहीं पढ़ा। बीटा मोड, बीटा मोड, बीटा मोड, बीटा मोड। और जैसे हम डिटैच्ड हो जाते हैं, हम अच्छे से सब कर लेते हैं। सो बी डिटैच्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट डू इट। रामायण तो हो गई, पूछ रहे सीता कौन है, तो अब हमें करना है। हम अल्फा मोड में गए, विजुअलाइजेशन किया, एफर्मेशंस किया, एक्शन प्लान बनाया, उसके हिसाब से बहुत मेहनत की, डिटैचमेंट का भी भाव लेके आया। अब भैया कर लो, पढ़ लो, अब पढ़ लो, 99.7% के लिए पढ़ लो। तो हमें पढ़ना है, राइट। सो मेहनत करनी, बिकॉज देयर इज नो फ्री लंच। मतलब ऐसा नहीं कि आज का सेशन पढ़ के अरे वाह बस अब तो हम खाली माइंड प्लानिंग करते रहेंगे, सब बस आंख बंद करेंगे और विजुअलाइज करते रहेंगे कि भाई मुझे 99.7 मिल गया, 99.7 मिल गया। नो, दीज आर टूल्स टू सपोर्ट यू कि जब आप सही में पढ़ रहे हो तो आप उसे अचीव कर सको। बट इट कांट रिप्लेस योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हैज टू बी देयर, it can't be replaced. So you have to pay the price, you have to work hard. So few lines which I really love, I just jotted down so that I can share with you. There is no outside competition. Your competition is with the limits you have set within your own mind. हमारी कंपटीशन किसी भी बाहर के लोगों के साथ नहीं है, वो सिर्फ हमारे खुद के साथ है। और किसके साथ, हमारे माइंड के साथ, जो हमने लिमिटेशन अपने माइंड में डाल के रखी है उसके साथ है। नो वन इज born lucky, we make ourselves lucky by programming ourselves correctly. अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव प्रोग्रामिंग को जब हम त्याग देते हैं, हम लकी बन जाते हैं। वही बच्चा जो फेल हो रहा होता है वो फर्स्ट आने लग जाता है और सब बोलते हैं अरे क्या हुआ भाई, इसका शनि ठीक हो गया क्या, कि इसका बुध जागृत हो गया। भैया कुछ नहीं हुआ, उसने अपनी प्रोग्रामिंग को ठीक कर लिया, सिंपल सी बात है। जो सिंटैक्स एरर आ रहे थे उसने डिबगिंग कर ली, करेक्ट हो गई उसकी प्रोग्रामिंग, दैट्स इट। एंड सक्सेस इज एन इनसाइड गेम, सक्सेस इज प्योरली एन इनसाइड गेम। आप कहीं बाहर जाके किसी से नहीं फाइट कर रहे हो, आप खुद के अपनी लिमिटेशन से फाइट कर रहे हो, जो आपने अपने अंदर जो लिमिटिंग बिलीव्स क्रिएट किया आप उससे फाइट कर रहे हो। एंड फाइनली अनलॉक द पावर ऑफ योर माइंड एंड ट्रूली मेक इट योर सुपर पावर। जैसा कि मैंने कहा 96% ऑफ आवर माइंड पावर इज अनटैप्ड। So with these techniques, try to tap into your mind and unlock the genius